हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ कॉम्पिटेटिव पर्पस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो पीडिया के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। जो मॉडर्न कंसेप्ट है पीडिया का वो क्या है। ऑप्शन ए है शॉर्ट टर्म केयर ऑफ अ चाइल्ड, ऑप्शन बी बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर, एंड ऑप्शन डी होलिस्टिक केयर ऑफ द बेबी। सो हमारा आंसर होगा सी, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर्स। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है पीडियाट्री का कि हमें बच्चे को लगातार और प्रिवेंटिव केयर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड नॉर्मली डेवलप सोशल स्माइल। किस एज पे बच्चों के अंदर सोशल स्माइल डेवलप होता है, ठीक है, किस माइलस्टोन में। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट मंथ, ऑप्शन बी सेकेंड मंथ, ऑप्शन सी थर्ड मंथ, एंड ऑप्शन डी फिफ्थ मंथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 मंथ पे बच्चों के अंदर सोशल स्माइल डेवलप हो जाता है। और 2 मंथ के अंदर ही क्या होता है, कूलिंग साउंड प्रोड्यूस, मतलब बच्चा जो है कूलिंग साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट्स अकर एट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्रॉलिंग ऑफ एन इन्फेंट्स अकर एट। इन्फेंट्स के अंदर क्रॉलिंग कब होता है। ऑप्शन ए है 8 to 9 months, ऑप्शन बी 2 to 3 months, ऑप्शन सी है 6 to 8 months, एंड ऑप्शन डी इज़ 1 to 2 month। तो हमारा आंसर होगा 8 to 9 month, क्योंकि 8 to 9 मंथ पे जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर क्रॉलिंग डेवलप हो जाता है और एब्डोमेन के सहारे क्रॉल करते हैं। यहाँ तक कि डैडा मम्मा 2 वर्ड्स वाले जो सिलेबल्स होते हैं वो प्रोनाउंस करते हैं। और एबल टू रिकग्नाइज मदर के फेस को भी रिकग्नाइज कर पाते हैं ये लोग, 8 से 9 महीने के बच्चे जो हैं। और टर्न हेड टू साउंड, जिस साइड से भी साउंड होगा उसके तरफ जो बच्चे होते हैं वो अपने हेड को टर्न कर सकते हैं, ठीक है। और 2 से 3 मंथ वाले जो बच्चे का ऑप्शन हमारा आंसर जो होगा वो 8 to 9 मंथ वाला होगा, ठीक है। पर 2 to 3 मंथ्स में बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने हेड को या चेस्ट को जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेस्ट को सपोर्ट करके अपने हाथों के सहारे। और जो 6 से 8 महीने वाले बच्चे होते हैं वो सपोर्ट के सहारे सेट कर सकते हैं। और जो 1 से 2 महीने वाले बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एबल टू लेफ्ट चिन, सिर्फ अपने चिन को प्रोन पोजीशन में जब अगर लेटे हों तो लिफ्ट कर सकते हैं। या फिर एबल टू रिगार्ड्स ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर कोई ब्राइट कलर का कोई ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है तो उसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड क्राइज व्हेन हंग्री, अगर उन्हें भूख लगती है तो भी क्या करते हैं वो रोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यूबॉर्न बेबी विद अ हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर will be having an optimal head circumference of 45 centimeter will be at dash age। एक न्यूबॉर्न बेबी है जो उसकी हेड सर्कमफ्रेंस है वो 35 सेंटीमीटर है, तो उसका किस एज पे 45 सेंटीमीटर उसकी जो हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है 2 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, और ऑप्शन डी है 8 मंथ। तो आंसर होगा डी, 8 मंथ पे जो बच्चे का हेड का सर्कमफ्रेंस है 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सप्लेनेशन में कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका 33 to 35 सेंटीमीटर उनका हेड सर्कमफ्रेंस होता है, 2 महीने में 38 सेंटीमीटर हो जाता है, 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर हो जाता है, 6 मंथ पे 43 सेंटीमीटर हो जाता है, और 8 मंथ पे 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लोजर ऑफ एंटेरियर फॉन्टेनेल टेक्स प्लेस। जो एंटेरियर फॉन्टेनेल है कब क्लोज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 1.5 ईयर, और ऑप्शन डी है 2 ईयर। तो हमारा आंसर होगा सी, 1.5 ईयर। मोस्टली जो होते हैं जो एंटेरियर फॉन्टेनेल होते हैं वो 18 मंथ में क्लोज हो जाते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन में 18 मंथ नहीं दिया गया है तो हम 1.5 ईयर को ही टिक लगाएंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें पोस्टीरियर फॉन्टेनेल क्लोज हो जाता है और 18 मंथ में एंटेरियर फॉन्टेनेल क्लोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, 1 year old child comes to well baby clinics and nurse noticed the child anterior fontanelle is still open। 1 साल का बच्चा हॉस्पिटल आता है और नर्स क्या नोटिस करती है उस बच्चे के अंदर कि जो उसका एंटेरियर फॉन्टेनेल है
वो अभी तक ओपन है। तो नर्सेस को क्या करना चाहिए? ठीक है, नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए है मेज़र वेट ऑफ द बेबी, क्या वो बेबी का वेट मेज़र करेगी? ऑप्शन बी है नॉर्मल फाइंडिंग्स, क्या उसे लगेगा कि नॉर्मल है? सी है मेजर्स हेड सर्कमफ्रेंस, क्या बेबी का जो नर्स है वो हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करेगी? या ऑप्शन डी लुक फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, या वो क्या देखेगी कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है? आंसर होगा बी नॉर्मल फाइंडिंग्स, क्योंकि मैंने अभी बताया जो एंटेरियर फोंटेनेल होता है वो 18 मंथ पे क्लोज होता है। यहाँ पे जो बेबी आया है 1 ईयर का, हॉस्पिटल में जो आया वो तो 1 साल का है, और 1 साल पे एंटेरियर फोंटेनेल ओपन ही रहता है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी कि ये नॉर्मल है, ओपन रहेगा। नंबर 7 पे, ठीक है, अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन नॉट, एक 3 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है ड्रा स्क्वायर, बी है स्टैंड ऑन लेग्स, सी है ड्रॉ ट्राइंगल्स, और डी है नोज ओ नेम एंड सेक्स। तो जो 3 साल के बच्चा है वो क्या नहीं कर सकता है? तो आंसर होगा ड्रॉ अ स्क्वायर। एक 3 साल का बच्चा है स्क्वायर को ड्रॉ नहीं कर सकता है, बाकी सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि एक पैर पे खड़ा हो सकता है, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता है, अपना नाम किस जेंडर का है वो उसे पता होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिख दिया है कि राइड्स ट्राईसाइकिल, जो 3 साल के बच्चे होते हैं 3 पहिए वाले साइकिल चला सकते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा अपने कपड़े पहन सकते हैं और उतार भी सकते हैं। ठीक है, कैन ड्रेस और ऑन ड्रेस कम्प्लीटली। ठीक है, अचीव ब्लैडर कंट्रोल एट नाइट, और जो 3 साल के बच्चे होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है नाइट में भी। ठीक है, ब्लैडर पे। जबकि 2 साल के अगर बच्चे की बात की जाए, मैंने नोट में करके लिख दिया यहाँ पे कि 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो ब्लैडर को नाइट में कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ दिन में कर सकते हैं पर रात में नहीं। पर जो 3 साल के बच्चे होते हैं वो नाइट में भी ब्लैडर पे कंट्रोल रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ वेट नॉर्मली, ऑप्शन ए क्वाड्रुपल्स, ऑप्शन बी नो चेंज, ऑप्शन सी डबल, एंड ऑप्शन डी इज ट्रिपल्स। मतलब जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है, मतलब जन्म होने के पहले साल में जो बच्चे का वेट होगा नॉर्मली कितना हो जाएगा 1 साल के अंदर? तो आंसर होगा हमारा डी ट्रिपल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि जो नॉर्मल बेबी का वेट होता है वो 2.5 टू 3.5 kg होता है। ठीक है, माना कि यहाँ पे बच्चे का जो वेट है x है जन्म के वक्त, तो 5 महीने में उसका दुगना हो जाता है, 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, 2 साल में 4 गुना हो जाएगा, 3 साल में 5 गुना, और 5 साल में 6 टाइम्स उसकी जो होती है वेट बढ़ जाती है, और 7 ईयर में 7 टाइम्स, और 10 ईयर में 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी कि 1 साल के अंदर बच्चे का जो वेट होगा वो ट्रिपल हो जाता है उसके नॉर्मल वेट से। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट एक्टिवेशंस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है किसी भी एक्टिविटी को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पोन्स, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है एपिथैलेमस, और ऑप्शन डी है थैलेमस। तो हमारा आंसर होगा बी हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, डिफरेंट जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे ईटिंग ड्रिंकिंग हुआ या बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, सारा हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पॉपकॉर्न एंड नट शुड बी गिवन टू अ टोडलर प्राइमरली बिकॉज दे, पॉपकॉर्न या कोई नट किसी टोडलर को नहीं देना है क्योंकि ऑप्शन ए है हैव वेरी लिटिल फूड वैल्यू, क्योंकि उसकी फूड वैल्यू बहुत कम होती है एक पॉपकॉर्न या नट की। ऑप्शन बी है कैन कोज टूथ डिके, क्या पॉपकॉर्न खाने से दांत सड़ जाएंगे। ऑप्शन सी है आर ईजिली एस्पायरेटेड, क्या बच्चा उसे आसानी से एस्पायरेट कर लेगा। और ऑप्शन डी है अनप्लीजेंट टेस्ट, क्योंकि उसकी जो टेस्ट होती है वो अनप्लीजेंट होती है। तो हमारा आंसर होगा सी आर ईजिली एस्पायरेट, क्यों नहीं देना है, क्योंकि बच्चे जो है उसे आसानी से एस्पायरेट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करते रहे। थैंक यू।